All right जी, so for the moment we are skipping economic growth. Circular flow of income के बाद आपका जो चलता है वो सिलेबस जिस तरह जा रहा है या बुक जिस तरह फॉलो कर रही है वो सर्कुलर फ्लो के बाद जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट पे. हम वो दोनों स्किप कर रहे हैं और हम आ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग. है ये यूनिट 9 ही, ठीक है, लेकिन दिस इज मनी एंड बैंकिंग. आज की सारी छोटी छोटी चीजें उसमें मैं चाहता हूं कि आप स्पीड मारें मेरे साथ, ठीक है. चलें जी, और मेन बात मेरा ख्याल है कल शुरू होगी, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट. चलें जी, मनी एंड बैंकिंग. सबसे पहले आ जाए मनी. व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? यस, एनीथिंग दैट हेल्प्स us perform the following four functions. ये पहले AS में होता था सब कुछ, अब ये A2 में आ गया. The following functions. बल्कि एक काम करें, हेडिंग ही दे दें. पैसा क्या चीज है? पैसा हर वो चीज है जो ये हमें चार चीजें करके दे रहा है. फोर functions of money. What are these four functions of money? एक काम करें, पहले लिस्ट बना लें ताकि रट्टा लगाने के लिए आसान हो. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किस किस्म की? मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, इधर स्टोर ऑफ वैल्यू and standard of deferred payments. Measure of value. सॉरी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना करें पहले. माय बैड, माय बैड. मीडियम, खैर फर्क कोई नहीं पड़ता. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दें प्लीज सर. ये लें, यहां से शुरू है, स्क्रीनशॉट ले लें. लिखने का तो अब टाइम नहीं है. लें जी, पहला काम जो मनी इज हेल्पिंग यू डू इज इट इज हेल्पिंग यू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. आपने कहा कि सर पढ़ना है, मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए आटा लेते आना महीने के बाद आखिर में. क्या? पैसे लेते आना. आपने जैकेट कैसे खरीदी? पैसे दिए. ठीक है. आपने गाड़ी कैसे खरीदी है? पैसे दिए. आई बात समझ में? तो पहला काम जो मनी इज हेल्पिंग यू डू इज इट इज हेल्पिंग यू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. एज सिंपल एज दैट. मनी helps us buy goods and services. A certain currency is declared as a legal tender by the authorities. बात समझ आई? लीगल टेंडर है, हमें पता है क्या है, हमारी करेंसी है, हर कोई उसको
इस्तेमाल करता है, everyone is willing to exchange their goods and services against money. Everyone is willing to exchange their goods and services against money. आई बात समझ में? तो पहला काम पैसा हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें चीजें खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट। वैसे आपको पता है ना कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री अगर आप उसकी करेंसी ना एक्सेप्ट करें या बोलें कि मुझे कुछ और दो तो आप जेल जा सकते हैं, ठीक है। इफ आई आस्क यू कि मुझे डॉलर्स में पे करो तो दैट इज इलीगल। आपने पाकिस्तान में रहते हुए रुपीज में ही पेमेंट मांग सकता हूं मैं आपसे। पाकिस्तान में बाहर वाला तो बाहर वाला है ना, वो तो डॉलर्स में ही देगा, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। लोकली अगर आप कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, आपसे कोई डॉलर या पाउंड या किसी और करेंसी में मांग रहा है तो आप जाके पहले पुलिस वालों को समझाएं कि ये लॉ है उनको खुद नहीं पता होगा और उसको जेल में डाल सकते हैं। अब इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, वो आपसे लिखवाते हैं, वो आप अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं, फॉरेन सीट्स होती हैं, इस तरह का कोई चक्कर होता है। क्योंकि देखें पैसे की अपनी तो वो कोई वैल्यू नहीं है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू पैसे की नहीं है। सर आ एसीसीए जाएंगे वाले सारे एग्जाम फी जो है वो पाउंड्स में ले रहे होते हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सर एसीसीए वाले सारी अपनी एग्जाम फी पाउंड्स में ले रहे होते हैं। वो तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, एसीसीए तो बाहर से आ रहा है, ये तो ये भी पाउंड्स में ही जाएगा डायरेक्ट कन्वर्ट सर होके। पेपर तो इधर ही होस्ट हो रहे हैं तो ये तो इंपोर्ट है ना, ये तो ओके इंपोर्टेड चीज है। जिस तरह के आप अभी ये कैम्ब्रिज के पैसे देंगे तो ये सारा कन्वर्ट होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मेरे ख्याल से जाते हैं पैसे, और जी वहां से बिल्कुल। कन्वर्ट होके किधर जाएगा? यूके जाएगा, यूके ने रुपीज का चार्ट डालना है, वो तो पाउंड्स में ही इंपोर्टेड चीज है। लोकली अगर कोई भी आपसे कहता है कि करें तो वो इलीगल है। वैसे तो होता है ये, जिस तरह ये इंटरनेशनल स्कूल्स जो खुले में, फिर मेडिकल कॉलेजेस में इंटरनेशनल सीट होती है, वो सारी डॉलर्स में पाउंड्स में फीस होती है। मेजर ऑफ ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट। हाँ जी, ये इधर E7 में इस्लामाबाद में एक कनाल का प्लॉट महंगा है, या किसी गांव में पतोकी में एक कनाल का प्लॉट महंगा है। E7 में महंगा क्यों? वो इतना अच्छा है, खूबसूरत है, हवा भी साफ है। What are you doing? You are using money to assign and compare value of goods and services. फरारी महंगी है या ट्रक महंगा है? समझ आई बात की? फरारी हालांकि छोटी है वो है, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसिव ज्यादा वो है। क्यों? क्योंकि यू कैन, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर यूजिंग मनी टू असाइन एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ आई है? लिखें, मनी, दूसरा काम पैसा आपके लिए क्या कर रहा है, कैन बी यूज्ड टू असाइन एंड कंपेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर चीज की वैल्यू आप पैसों में देख सकते हैं, ऑल्दो मनी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। 5,000 की वैल्यू 5,000 नहीं है। अगर वो मैं आपको बोलूं आप यूज नहीं कर सकते, रख लें सारी जिंदगी, तो वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो कुछ ही काम नहीं आएगा आपके। 5,000 क्या 10 अरब भी आपको दे दूं और बोलूं खर्च नहीं करना, तो आपके लिए क्या फायदा है? बस आग लगा सकते हैं थोड़ी सी पाब्लो की तरह, ठीक है, और कोई फायदा नहीं है उस पैसे का। कॉइन्स अलबत्ता उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ रहे हैं? ये बोतल अगर 500 रुपए की है तो इसमें 500 रुपए का मटेरियल और वैल्यू एडिशन और इसकी यूटिलिटी 500 रुपए की है, तभी ये 500 रुपए की है। पैसे की क्या अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है? पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है?
कोई वही ना, कितनी को वैल्यू होगी, कॉइन्स की अपनी होती है। कॉइन अगर 1 रुपए का है तो वो 1 रुपए की वैल्यू होल्ड करता है, आप पिघला दें जिस मटेरियल का भी है वो बिक जाएगा उसका। बात समझ आई? और कोई काम पैसा आपके लिए कर रहा है? स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड in the form of money. However, it is not a very good store of value. जी, मनी मनी पैसे की, कैश की। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी, देखते हैं। वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू in the long run due to what? मैं आपसे पूछता हूं आपकी नेटवर्थ क्या, आप बोलेंगे सर 10 करोड़ का घर है, 1 करोड़ की गाड़ियां हैं, इतना गोल्ड है, 50 लाख का गोल्ड है और 20 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है। तो वो जो बैंक में पड़ा हुआ है वो क्या है? पैसा है। और 50,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है घर में। तो वो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी एज वेल, लेकिन ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो लूज करता है अपनी वैल्यू लॉन्ग रन में। इट्स बेटर टू स्टोर योर वेल्थ इन अदर फॉर्म्स। पाकिस्तान में तो खैर अब लैंड भी नहीं है, पहले एक जमाने में था। और कोई काम पैसा आपके लिए कर रहा है? अभी हम डिटरमिन करते हैं इसी के थ्रू कि हम किसकी बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ deferred पेमेंट्स। आपको ये भी फीस मांगने आ जाएंगे एकेडमी की, आप क्या कहेंगे? यार मैं कल ला दूंगा, ठीक है। वो क्या कहेगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पैसा है, कहीं उड़ तो नहीं जाना, गायब तो नहीं हो जाना अनटिल अनलेस हाइपर इन्फ्लेशन हो। समझ आई? पैसा अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, सो यू कैन डिले योर पेमेंट्स विद द प्रॉमिस ऑफ मनी। क्या ख्याल है? पेमेंट्स कैन बी delayed with the promise of money. Payments can be delayed with the promise of money. पैसे दें 1,000 रुपया उधार, कल ले आएंगी, कल ले आइएगा, कोई मसला नहीं। तो अभी आपने क्या किया? यही तो काम कर रहा है, यही तो हम सब देख रहे हैं। तो बाकी चीजें भी मनी में ही होती हैं। यही तो कह रहे हैं कि पैसा आपके लिए क्या क्या काम कर रहा है। पैसा आपके लिए 4 काम कर रहा है। क्या? पहली चीज, आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। दूसरी चीज, आप चीजों की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, वेल्थ को पैसे में रख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज, आप पेमेंट्स को डिले कर सकते हैं कि भाई कल दे देना, परसों दे देना, कोई मसला नहीं, मुझे पता है पैसे उड़ नहीं जाने, आप अपनी फीस कल ले आइएगा, कोई मसला नहीं। समझ आई? ये 4 काम कोई भी चीज करेगी, वो हमारे लिए मनी है। कल से ये जूते अगर ये 4 काम करते हैं तो हमारे लिए जूते मनी है। आई बात समझ में? कल से पत्थर अगर ये काम करते हैं तो हमारे लिए पत्थर मनी है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या पत्थर मनी हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मनी। जिस चीज को भी आपने मनी के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने लाजमी है, ठीक है। मनी should have these characteristics to perform the 4 functions. सबसे पहली चीज है, जिस चीज ने भी पैसे के लिए इस तरह इस्तेमाल होना है
उसको क्या होना चाहिए? लिमिटेड इन सप्लाई, इट शुड बी स्कार्स। वरना वो जिम्बाब्वे वाली वीडियो याद है, क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर बंदा उसको स्पेंड करेगा, मोर मनी चेजिंग द सेम गुड्स, यू एंड अप विथ इन्फ्लेशन। ठीक है, और जितना आप प्रिंट करेंगे, जितनी सप्लाई बढ़ाएंगे, उतनी इन्फ्लेशन होगी। तो हर ये पत्थर शत्थर तो अब नहीं इस्तेमाल हो सकते, पत्थर बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई गेम समझ। दूसरी चीज, जिस चीज ने भी पैसे की तरह इस्तेमाल होना है, उसने क्या होना है? डिविजिबल होना है। उसको क्या होना चाहिए? यहां पे गोल्ड और डायमंड्स, अब वो तो अपनी वैल्यू रिटेन करते हैं, वो स्टोर ऑफ वैल्यू बड़े अच्छे हैं, लेकिन मसला क्या है? टॉफी खाने का दिल कर गया। इतना सा डायमंड भी लाख रुपए का है, क्या करूं? दुकान वाले को दिखाऊं खाली, ये देखो, चलो दे दो। हम गाय भैंसे यूज कर रहे हैं वाटर सिस्टम में के अंदर, ठीक है, तो टांग काट के दे दें गाय की। अब टॉफी खाने का दिल कर गया, कैन यू पे मी 11 रुपीज? 10 रुपए का एक नोट और 1 रुपए का कॉइन। कैन यू पे मी 7 रुपीज? कैन यू पे मी 73? कैन यू पे मी 1,002 रुपीज? ठीक है, समझ आई बात की? एनी होल नंबर यू कैन थिंक ऑफ। और उससे पहले, वो तो खैर मैंने भी नहीं देखे हुए, जो जिस तरह यूएस में, यूके में भी सेंट सेंट्स चलते हैं, आई गेस पेनीज और सेंट्स। ठीक है, पाकिस्तान में भी चलते थे। क्या चलता था? पैसा चलता था, टका, कौड़ी, कौड़ी तो नहीं होती थी, आना, आना, टका। बहरहाल ये अम्मी अबू से ही सुना है, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा हुआ। 1 रुपए का नोट यूज किया हुआ? नहीं, नोट 5 5 रुपए का तो देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा जिंदगी में कभी? 10 रुपए तुम आगे जा रहे हो। चलें जी, हाँ, पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ। डिविजिबल, अच्छा एनीवेज समझ गए। तो करेंसी जिसने भी पैसे की तरह इस्तेमाल, अब डॉलर गोल्ड तो निकल गया है ना, ठीक है, पोर्टेबल होना चाहिए। आटा एक ऐसी चीज है कि हम लोग हर जगह, स्टेपल फूड है हमारा, वो चल सकता है, लेकिन उसका मसला क्या है? सेंटोरस खरीदना है, तो मुझे K2 जितना आटा चाहिए, वो अब मैं कहां से लाऊं? समझ रहे हैं? पोर्टेबल होना चाहिए। आप लाख रुपया भी ले आए, आराम से पेमेंट हो जाएगी। 10 लाख, 1 करोड़ भी कितना है? 1 करोड़ कितना होगा बाय द वे? कितना होता है? इतना सा होता है 1 करोड़। 20,000, 5,000 के नोट की एक 5 लाख है, तो 20 होंगे। समझ रहे हैं? वो मेरी मदर का जो उनका पैटर्नल होम था, वो बिका, तो उस बंदे ने कहा था कि मैं 2.5 करोड़ की कैश में पेमेंट करूंगा, तो 2.5 करोड़ की कैश में पेमेंट करूंगा उस घर की। तो वो लाहौर में, वो हम सारे घबरा गए, मेरा भी अक्ल नहीं काम की। उन्होंने कहा, अम्मी ने कहा कि वो ये होगा, वो इतना पैसा होगा, गिनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं भी टेंशन में, मैंने कहा पैसे कजन शजन हम इकट्ठे हो गए। वो तो जब आया तो वो इतना सा लिफाफे में 2.5 करोड़ रुपया, तो वो कुछ भी नहीं था 2.5 करोड़। हाँ, वो तो अब आई है ना, वो खैर पुरानी बात है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा था ही नहीं। मैं, मेरा भी अकल माउफ हो गई। उन्होंने इस तरह शोर मचाया, खाला वगैरह ने, अम्मी वगैरह ने, कि वाकई मैं सोचा कि पता नहीं बैग आ जाएंगे। वो तो जब आया तो फिर मैंने रियलाइज किया ये तो कुछ भी नहीं है, तो लिफाफे में थोड़ा सा होना है। समझ आई बात की? स्कार्स, डिविजिबल, पोर्टेबल, और क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। क्रिप्टो करेंसी की तरह चल तो जाए, लेकिन छली वाला, उसको समझाना पड़ जाएगा कि क्रिप्टो चीज क्या है, फिर उसका अकाउंट खोलना पड़ जाएगा बाइनेंस पे। समझ रहे हैं? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप किसी को भी दें, रेडी वाले से लेके आप मियां मंशा तक पेमेंट करनी है तो आप कैश में करें, कोई मसला नहीं। रिकग्नाइजेबल वही होता है एक्सेप्टेबल के साथ ही, नहीं ज्यादा। रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, ठीक है। 100 रुपए का क्या होता है? 100 रुपए का नोट क्या होता है? नोट कौन सा होता है? सॉरी, रेड रंग का नोट कौन सा होता है? 100 रुपए का, ठीक है। अभी आप फेंके देखें किस तरह लोग सड़क पे, ठीक है, आई बात समझ में? तो रिकग्नाइजेबल है, लेकिन दूर अगर से हम 2 लोग फुट दूर से, 200 फुट एक दूर से लोग पहचान जाते हैं कौन सा नोट है। आई बात समझ में? सर जी, सर अगर हम लोग एक
करेंसी रख के लें मनी की तरह, तो वो हाँ, वैसी एक्सेप्टेबल नहीं हो जाएगी सबके लिए? करेंसी रख लें मनी की तरह, तो मनी है ना। लाइक अगर हम लोग मनी जो आप अभी जो हमारे पास है उसके अलावा अगर कोई लाइन जिस तरह आप पत्थर वगैरह कह रहे हैं, अगर हम लोग राख ही पत्थर दें एज मनी तो वो लेकिन एक्सेप्टेबल मसले हैं हुई ना ना पत्थरों होगी? में, यही तो मसला है, यही तो हम कह रहे हैं। देखो डिविजिबिलिटी खत्म हो गई, तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज खत्म हो गया, ठीक है। पोर्टेबिलिटी खत्म हो गई, उसमें भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डिविजिबिलिटी के अंदर उसका भी मसला आ जाएगा, किसका, व्हाट डू यू कॉल इट, मेजर ऑफ वैल्यू का। टॉफी को क्या वैल्यू देंगे अगर एक चीज है वो है ही लाखों में, ठीक है। समझ रहे हो, एक्सेप्टेबिलिटी का क्या मसला है, गोल्ड नहीं एक्सेप्टेबल होगा, रिकग्नाइजेबल नहीं होगा। आपको पहचान है फेक गोल्ड और असली गोल्ड की? मुझे भी नहीं है, पता ही नहीं चलता वो ज्वेलरी फेक है, नकली है, असली है। समझ रहे, तो रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए। यही तो मसला है कि ये चीजें परफॉर्म नहीं ना कर सकते, पत्थर, पत्थर डिविजिबल होगा। वैसे तो जो गवर्नमेंट लीगल टेंडर कर दे, जिस तरह अब क्या आ गया, अब सारा इलेक्ट्रॉनिक मनी है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, तो आते हैं उस बात पे। लेकिन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो चार फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। स्कार्सिटी हर किसी में, स्कार्सिटी नहीं होगी तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रहेगा अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं रहेगा अच्छा, ठीक है। सर से पोर्टेबिलिटी आप समझा सकते हैं सर वापस? यस यस, ऑब्वियसली लिमिटेड होनी चाहिए। जी शयान क्या कह रहे हैं? सर पोर्टेबिलिटी समझा दें सर। एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं, लाख रुपया भी लेके जा सकते हैं, 1 रुपया भी लेके जा सकते हैं, 2 करोड़ भी लेके ठीक। जा सकते हैं। जी समझ ठीक आई, समझ गया सर। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं। जी ठीक सर समझ अच्छा गया। जी, डिविजिबल हो गया, पोर्टेबल हो गया, एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल होना चाहिए। पैसा क्या होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए। इसीलिए ये जो करेंसी है आपकी, ये पेपर नहीं है, ये क्या है, ये कॉटन है। द करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ पेपर। आप इसको पेपर समझते नहीं आज तक, ये कॉटन है। कॉटन, कॉटन नहीं होता ना, नहीं होता। कोई नहीं, वो कितना आप पेपर रखें, पेपर तो 2 सेकंड में गल जाता है। ये कॉटन है, ये कॉटन है। कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब प्लास्टिक पे चले गए, वो अब प्लास्टिक के हैं, ये कॉटन है सर जो भाई। नए नोट आ रहे हैं उसका भी ये कि वो प्लास्टिक्स में होंगे। ये कॉटन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीन्स वाला जो कपड़ा है ना, ये उससे मिलता जुलता कपड़ा है, इसीलिए तो ये 2 साइडें नहीं होती। पेपर अगर होगा ना, वो 2 साइडें प्रिंट करके चिपकाई हुई होंगी। इसको कहते हैं होल्डर्स चेक। 1000 रुपया जिसके हाथ में उसका है, उड़ के उनके पास चलेगी, उनका होल्डर्स चेक है, बेरर्स चेक, बेरर्स चेक। करेंसी सारी बेरर्स चेक है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ भी होगा कहीं ना कहीं बेरर्स चेक, करेंसी के ऊपर कहीं ना कहीं बेरर्स चेक लिखा होगा। पुराने नोट पे, अक्सर नोटों पे लिखा भी होता है। चलें जी, आई बात समझ में। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट it should be, the thing which is being used as money should have to perform those 4 functions. आई बात समझ में? Sir, चलें जी, there, नेक्स्ट। okay, sir, these are the more than 4 function. They are 6. व्हाट पार्ट? Sir, you've mentioned the perform the 4 functions, but Yes. these are 6 functions. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या हो गया भाई? Okay. ये Okay, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गौर से सुनो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 6 बल्कि इससे ज्यादा भी होते हैं अक्सर, आप गूगल करेंगे आपको 10-12 मिल जाएंगे। ये होंगे तो वो जो ऊपर वाले 4 फंक्शंस हैं परफॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। सर ये ड्यूरेबल वाला बता सकते हैं सर जरा? ड्यूरेबल ड्यूरेबल यार ज्यादा देर के लिए चलता है ना, खराब नहीं होता अच्छा पैसा, अच्छा इसलिए ठीक तो कह रहा हूँ, ठीक ये समझ उससे गया बना हुआ है। जी ठीक है सर। इस्तेफाड़ तो फिर आप हर चीज सकते हैं, लेकिन ये जो है ये ज्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग है, समझ रहे हो। रिलेटिवली पेपर से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जल्दी खराब नहीं होता। गीला हो जाए, आप इसको इस्त्री करें, ये ब्रांड न्यू हो जाता है। अच्छा जी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी।
मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, सबसे ज्यादा एक तो क्या है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है, फिर आता है बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक डिपॉजिट से निकालने के फिर बहुत ज्यादा तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, फिर आता है ऑनलाइन ट्रांसफर्स, चेक्स एक्सेट्रा। ज्यादातर पैसा किसमें पड़ा होता है? नहीं, ये देखते हैं माज, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं करवाऊंगा, यही हमने पढ़ना है कल। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि अगर हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो उसके पीछे रियल मनी इन्वॉल्व है या फिर वो सिर्फ बैंक टू बैंक बस खातों में चल रहा है, यही तो सारा गेम है, इसको देखते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ना है बेसिकली, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मनी सप्लाई यही है। डू वी गेट इट? अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी भी आ रही है लेकिन अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ और चीजें होती हैं जो कि पाकिस्तान में जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है प्राइस बॉन्ड, वो भी अक्सर पैसों की तरह इस्तेमाल हो जाता है, पेमेंट्स के लिए चल जाता है क्योंकि वो लीगल है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू वो अपनी रिटेन करता है, हर वक्त आप वापस कर सकते हैं। हाँ, वो तो वो सारा काम नहीं ना करते, वो सिर्फ फूड के लिए यूज होते हैं, तो वो एज सच फूड कूपन्स वगैरह अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो वो सिर्फ फूड के लिए, वो पैसे के तौर पे एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन एक्सेप्टेबल हर किसी के लिए तो नहीं। आई एम नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट योर फूड स्टैम्प्स इन एक्सचेंज फॉर माय कार, लेट्स सपोज, तो ये मसले आ जाते हैं उसके अंदर। नहीं, सारी जिंदगी के लिए रहेगा। नहीं, ना निकले तो वो अगली दफा निकलेगा, फिर अगली दफा निकलेगा, निकलता रहेगा हर 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टर वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बैलेटिंग, तो वो निकलता रहेगा अगर निकलना हुआ उसमें, वरना वो वैलिड रहता है और जब आप वापस करना चाहें आप कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाएं जी, अब आ जाएं मेन चीज पे, व्हाट इज दैट? मनी सप्लाई पे आ जाए। मनी सप्लाई क्या होती है? मनी सप्लाई, दो चीजें आती है मनी सप्लाई में, एक होती है नैरो डेफिनेशन, या नैरो बेस भी इसको कहा जाता है। नैरो बेस में क्या आता है? notes and coins in circulation and current account deposits in banks। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, और ये करंट अकाउंट वो वाला नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, ये करंट अकाउंट बैंक वाला करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में ज्यादातर जितने भी सैलरी अकाउंट्स है वो सारे बाय डिफॉल्ट करंट अकाउंट्स खोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, यू डोंट हैव टू प्लेज योर मनी, मतलब आप इसको निकाल सकते हैं जब आपका दिल चाहे। इंटरेस्ट क्या हमेशा होता ईयरली है, मिल आपको डेली भी सकता है उसका परसेंटेज, मतलब 11% है तो आपका साल का 11 रुपए बनेगा ऑन 100 रुपीज। लेकिन बैंक्स की ऑफर्स होती हैं कुछ कि आप सेव कर रहे हैं तो आप डेली निकाल लें, वो डेली जो उसका बने आप जब चाहे निकाल सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट्स में से भी पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यू नीड टू इन्फॉर्म द बैंक। अब क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी हुई है, हाइब्रिड सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, तो आप जब आपका दिल करे आप पैसा निकाल सकते हैं। बस ये होगा जो इंटरेस्ट प्रॉमिस्ड है वो आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपका है वो मिल जाएगा। आप कहते हैं ना कि वैसे यूजुअली जो आप आते हैं बैंक तो सर्कुलेट हो जाते थे, उस वही पढ़ना है, व्हाट इफ सब लोग आ जाए एकदम से, उसको कहते हैं रन ऑन अ बैंक, पढ़ेंगे, आ रहे हैं उस पे भी, आ जाए जी। नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ये क्या है? नैरो डेफिनेशन। फिर है एक ब्रॉड बेस,
या ब्रॉड डेफिनेशन? ब्रॉड बेस या ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? नैरो बेस प्लस, मतलब नोट्स एंड कॉइन्स भी आ गए, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी आ गए, सेविंग डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, प्लस म्यूचुअल फंड डिपॉजिट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। म्यूचुअल फंड, वी ऑल नो व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर, ठीक है। पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कंपनीज बेसिकली होती हैं, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लोग सारे पैसे डालते हैं आपके लिए कहीं मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, गिव यू अ हायर रिटर्न, बेटर रिटर्न देन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और रिस्क जरा कम होता है क्योंकि डाइवर्सिफाई किया होता है उन्होंने आपका पोर्टफोलियो। हाँ, नहीं ये तो प्रॉफिट है प्रॉपर, ये लॉस भी हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये पहले म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इस तरह के सेविंग बैंक्स करते थे, अब हर बैंक ऑफर करता है। आपने सुना होगा अस्क्री इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह के, हर किसी ने अपना अपना बना लिया है, ठीक है। हर बैंक के पास म्यूचुअल फंड्स है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर गोल्ड डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, प्लस ट्रेजरी बिल्स, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो ब्रॉड बेस जो है उसमें ये सब कुछ आ सकता है। व्हाई? बिकॉज दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। कुछ चीजें रिलेटिवली क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ चीजों को रिलेटिवली कम क्विकली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अगर आप जब बैचलर्स करेंगे अगर, तो इस तरह डेफिनेशन होती है, M0, M1, M2, M3, M4। M0 में सबसे लिक्विड चीजें होती हैं जैसे कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट्स, प्लस ये ऐड होता जाता है, ठीक है। बेसिकली M1 क्या है? M0 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स आ गए, फिर M2 में और आ जाता है, यहां तक आई गेस इसको नैरो बेस कहते हैं, और वहां से आगे फिर नैरो ब्रॉड बेस होती है। ज्यादातर जब भी हम कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ गई या गिर गई, वी आर टॉकिंग अबाउट नैरो डेफिनेशन विच इज द मनी विच इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। चलें जी, अब सबसे हैवी चीज, हेडिंग दे दें, कोई बात नहीं, सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई। ये अब बहुत ही टेक्निकल, बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर 1, गवर्नमेंट। मनी सप्लाई को पहली चीज क्या इंफ्लुएंस कर रही है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को के पास 3 फर्दर टूल्स हैं मनी सप्लाई को इफेक्ट करने के। पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये मेजर चीज है जो कल हमने पढ़नी है, कल पूरा दिन हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड टी बिल्स। टी बिल्स जो अभी हमने ट्रेजरी बिल्स लिखा है ना ऊपर, ये कल हमें पता चलेगा क्या होता है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास एक और चीज होती है मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए, रिजर्व रेशो। तीसरी चीज, डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग। ये 3 टूल्स हैं गवर्नमेंट के पास जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। फिर आता है कमर्शियल बैंक्स भी मनी सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स affecting money supply to
credit creation and credit multiplier. और तीसरा क्या है? इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी क्या है चीजें हैं. कल हमारा पूरा दिन, बल्कि अगले 2 लेक्चर सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे लगेंगे. ठीक है, इंटरनेशनल है या एंड पे, दिस इज इंटरनेशनल. ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई. सी यू टुमारो.